अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट टेल्स और मेरा नाम उमेर है। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में और उनकी परफॉर्मेंस की और आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में। हमने देखा पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। छोटी टीमों के खिलाफ तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट नेपाल, बट हाउएवर इंडिया के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट जो जो क्रूशल क्रूशल मैचेस थे, पाकिस्तानी टीम उसमें जो है वो फेल कर गई, कोलैप्स कर गई और उसके बाद जो है हमने देखा कि इंडिया और श्रीलंका जो है अब एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं। तो ऐसी क्या गलतियां की पाकिस्तान ने जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान कुड नॉट मेक प्रोग्रेस? क्या हमारे जो पेसर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे, उसकी वजह से हम प्रोसीड नहीं कर पाए, या और वजूहत थी? और इन वजूहत को एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले एशिया कप में हम सफ़र करेंगे। पहली वजह मेरी नज़र में 4 वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। नंबर 1, फ़खर जमान ने पूरे एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया। दैट्स अ मैसिव इशू। येस, उनकी 2 सेंचुरीज आई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन बैक टू बैक मैचेस, बट आफ्टर दैट ही इज़ नॉट बिन परफॉर्मिंग। अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है और अगर बेंच पे हमारे पास एक सॉलिड बैट्समैन इन द फॉर्म ऑफ अब्दुल्ला शफीक अवेलेबल है, जो कि सॉलिड है, जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, जो कि कॉम्पैक्ट प्लेयर है, स्पिन को और पेस को अच्छा खेलता है, और हमने देखा पहले मैच में आते ही उन्होंने प्रेशर इनिंग्स में 50 रन स्कोर किए और टीम को जो है वो मुश्किल से निकाला। और उस वक्त 50 रन उन्होंने स्कोर किए जब बॉल जो था, गेंद जो था वो हिल रहा था, पिच जो थी उसमें डीमंस थे, और स्पिन और स्विंग दोनों हो रहा था और सीम भी हो रहा था। तो अब्दुल्ला शफीक को जो है उन इस टाइप के प्लेयर्स को हमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में। नंबर 2, बाबर आजम की कैप्टनसी और उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस। नेपाल के अगेंस्ट तो बाबर आजम के 150 रन आ गए, लेकिन वेयर वाज बाबर आजम जब हमें रन्स की जरूरत थी अगेंस्ट इंडिया? वेयर वाज बाबर आजम व्हेन वी नीडेड रन्स अगेंस्ट श्रीलंका? और अगर इन बड़ी टीम्स के खिलाफ बाबर आजम के रन्स नहीं आएंगे तो हम जो है वो हम वर्ल्ड कप में कुछ पाकिस्तान से खास एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि बाबर आजम जो है वो नंबर 1 प्लेयर है पाकिस्तान टीम के, एंड ही नीड्स टू परफॉर्म एट अ लेवल, ही नीड्स टू स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स, और अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। उनकी कैप्टनसी एक बहुत बड़ा इशू है, और उनकी कैप्टनसी, क्योंकि वो कैप्टनसी ख़राब करते हैं, कैप्टनसी में प्रेशर में आते हैं, वो प्रेशर हमें उनकी बैटिंग में भी देखने को मिलता है। नंबर 2, अगेन बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल में कई क्रूशल मैचेस हारे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हमने देखा इस एशिया कप में पाकिस्तान ने 267 इंडिया से बनवा दिए, जबकि इंडिया के जो है वो कई कम रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। हमने फिर उनको मौका दिया गेम में आने का, फील्ड खोल दी, प्रेशर अप्लाई नहीं किया, और उसके बाद हमने देखा कि मैसिव इश्यूज जो है पाकिस्तान को फेस करने पड़े, और इंडिया ने जो है वो 267 का टारगेट रख दिया। यकीनन अगर वो मैच आगे बढ़ा होता और पाकिस्तान ने बैटिंग की होती तो पाकिस्तान को मैसिव इश्यूज हुए होते इन टर्म्स ऑफ चेजिंग दैट टारगेट। उससे पहले हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट अगेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऊपर से उनकी विकेटें गिरा दी, 3-4 आउट हो गए, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, हमने फिर उनको गेम में आने का मौका दिया और इस तरह से वो जीता हुआ मैच हार गए। सिमिलरली उसके पहले अगर आप दूसरे T20 वर्ल्ड कप में चले जाइए, जो कि 2 साल पहले हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के हमने ऊपर से विकेटें गिराई, फिर हमने उनको वापस आने का मौका दिया गेम के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है हमारी ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद आप T20 एशिया कप लास्ट ईयर का उठा लीजिए, श्रीलंका के हमने ऊपर से 5 खिलाड़ी उड़ा दिए, जल्दी पवेलियन में वापस भेज दी, और उसके बाद फिर यही हुआ, वी अलाउड देम टू कम बैक एंड वी लॉस्ट द एशिया कप फाइनल। तो 4-5 एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा कई और ऐसे मैचेस हैं जिसमें बाबर आजम की सिर्फ कैप्टनसी की वजह से हम लोग वो मैचेस हारे हैं और आगे परफॉर्म नहीं कर सके हैं, और टीम को जो है वो नुकसान हुआ है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, ऊपर से विकेटें मिलती हैं, बैटिंग अच्छी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैप्टनसी में कुछ ऐसे डिसीजंस देखने को मिलते हैं जो है वो समझ से बाहर होते हैं लोगों की, कि बाबर आजम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो सीरियसली somebody who's close to बाबर आजम, either one of his friends, या टीम में कोई कोच या कोई मेंटोर, किसी ने बाबर आजम को गाइड करने की ज़रूरत है कि अगर बाबर आजम आप इस तरह की कैप्टनसी करते रहे तो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने का और आगे बढ़ने का हमारा चांस 0 हो जाएगा। तो बाबर आजम की कैप्टनसी इसलिए बेहतर होना ज़रूरी है क्योंकि उससे उनकी बैटिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये 2 चीज़ें, बाबर आजम की बैटिंग और उनकी कैप्टनसी, बहुत ज़रूरी है अगर हमने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है। नंबर 3, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, सब जानते हैं शाहीन शाह अफरीदी मैच विनर है और हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऊपर से विकेटें लेते हैं, लेकिन भैया शाहीन शाह अफरीदी साहब, अगर आपको ऊपर से विकेटें नहीं मिल रही हैं, अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, हमें पता है आपकी टेक्निक है कि आप बॉल को आगे पिच करते हैं, इन स्विंग करते हैं, बैट्समैन आउट हो जाता है। ये मुझे नहीं पता, ये हर क्रिकेटर को पता चल गई ये बात, एंड यू नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल। अगर आप आगे बॉल पिच करेंगे और बॉल स्विंग नहीं हो रहा होगा
तो बैट्समैन को सिर्फ बल्ला रखना है और वो बॉल या तो स्ट्रेट मिड ऑन पे या लेग साइड पे, जो आपका स्क्वायर लेग साइड पे चौके या छक्के के लिए चली जाएगी। और हमने इस एशिया कप में यही देखा, जैसे ही बैट्समैन को पता चला कि भैया इनकी बॉल जो है वो स्विंग नहीं हो रही है, सीधी सीधी आ रही है और ये ओवर पिच डिलीवरी है, बैट्समैन ने अपना माइंड बना लिया, उसने लेग पे या सामने स्ट्रेट पे या मिड ऑन पे जो है आपको शाहीन शाह अफरीदी साहब को जो है वो उठा उठा के छक्के चौके मारे। हमने देखा शुभमन गिल ने स्ट्रेट पे आगे बढ़ के मारा, रोहित शर्मा ने जो है वो लेफ्ट पे मारा, क्या कहते हैं आपका स्क्वायर लेग की तरफ, और श्रीलंकन प्लेयर्स ने भी जो है वो ठीक ठाक इनकी धुनाई की। तो शाहीन शाह अफरीदी नीड्स टू अंडरस्टैंड, जैसे बैट्समैन एडजस्ट करता है जब स्विंग नहीं हो रही होती है, ही नोज दैट नाउ ही विल अटैक। सिमिलरली शाहीन शाह अफरीदी, व्हेन यू रियलाइज, जब आपको भैया पता चल जाए कि बॉल स्विंग नहीं हो रही है, तो आप बैक ऑफ अ लेंथ बॉल को ले आए और मिडिल और ऑफ की लाइन में बॉल को रखें और वहां से बॉल को आप अंदर बाहर करें। और एक टाइट लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप ओवर पिच डिलीवरीज करते रहेंगे, ये T20 नहीं है, ये वनडे क्रिकेट है, यहाँ पे आपको सॉलिड लाइन और लेंथ की जरूरत है बॉल करने की। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, पाकिस्तान नीड्स अ सॉलिड, कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड बैट्समैन इन इट्स मिडिल ऑर्डर। ये मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में खिलाने का कोई पॉइंट नहीं है। आई नो आपके प्लेयर्स इंजर्ड थे, बट यू सीरियसली हैव टू थिंक अबाउट पीपल लाइक सऊद शकील, बिकॉज अगर आप इनको सॉलिड बैट्समैन को नहीं खिलाएंगे तो बाबर आजम जैसा बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। अगर हमने बाबर आजम को चांस नहीं दिया होता, अगर मिकी आर्थर बाबर आजम को नहीं लाए होते और उनको फेल होने नहीं दिया होता, देखिए जब बाबर आजम भी शुरू में आए थे ना, वो काफी दफा फेल हुए थे। मिकी आर्थर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स एंड मैनेजमेंट अलाउड हिम टू इवॉल्व इनटू दैट रोल एंड टू डेवलप। इसी तरह से हमें एक सॉलिड बैट्समैन को लाने की जरूरत है, क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी होगी, हमें बस उसको कॉन्फिडेंस देना होगा, टाइम देना होगा उस रोल में परफॉर्म करने का। और इसलिए सऊद शकील या कोई और सॉलिड बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इन 50 ओवर क्रिकेट, बिकॉज लंबी क्रिकेट है, यस टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट भी बहुत लंबी होती है, 300 बॉलें होती हैं, एंड यू नीड समबडी कॉम्पैक्ट, सॉलिड एंड समबडी रिलायबल इन योर मिडिल ऑर्डर, जो कि आके परफॉर्म करे और पाकिस्तान को जो है वो अगर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो बीच में आके पाकिस्तान को वो सॉलिड इनिंग्स खेल के दे। तो ये 4 चीज़ें अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान का चांस वर्ल्ड कप में अच्छा है। और अगर पाकिस्तान नहीं करता ये 4 इंप्रूवमेंट्स, तो फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांग हैं, वहाँ पे आपको छोटी टीम्स तो मिलेंगी खेलने को, लेकिन यू विल हैव टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल अगेंस्ट टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से भी मैच है और काफ़ी वहाँ का जो क्राउड है और मीडिया है उन सब की अटेंशन आप पे होगी। सो पाकिस्तान विल हैव टू प्ले आउट द स्किन्स टू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, एंड इफ दे डोंट देन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम आगे एज कैप्टन कंटिन्यू करेंगे और टीम जो है वो फिर से एक, हम जो कहते हैं रीबिल्डिंग स्टेज, उस रीबिल्डिंग स्टेज में चली जाएगी। तो देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होता है, लेकिन अगर ये 4 चीज़ें पाकिस्तान करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड डू वेल इन द वर्ल्ड कप। थैंक यू।